नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोजपा रामविलास पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के नेता व लोकसभा सांसद अरुण भारती ने कहा कि बैठक में पारित सभी प्रस्ताव केवल पार्टी की राजनीतिक दिशा को स्पष्ट करते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, राष्ट्रहित, बहुजन नेतृत्व, संविधानवाद एवं मानववाद लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को सम्मान देने की हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती। मतलब है कि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाओं और सीमाओं में हैं। इसके बावजूद जो हमारी पार्टी की एक स्वतंत्र छवि है, जो पहचान है, जनता में जो इसका सम्मान है, हम उस सम्मान को खोने नहीं देंगे। और आने वाले चुनाव में हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे, हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन की मर्यादा के साथ साथ इस छवि को, इस आइडेंटिटी के प्रतीक को भी हम संरक्षित करेंगे। ये हमारी पार्टी का एक प्रस्ताव है। बैठक में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी सहमति बन गई है। हम लोगों ने ये कहा है इस प्रस्ताव में कि चिराग पासवान जी की क्योंकि हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, और बिहार में जहां भी मैं गया हूँ, पंचायत में, गांव में, गली में, नुक्कड़ पे, सभी जगह से ये मांग आ रही है कि चिराग पासवान जी को एक बड़ी भूमिका बिहार चुनावों में और उसके बाद संभालनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए उनसे आग्रह किया है। अब हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे और उसके हिसाब से ही हमारी आगे की रणनीति बनेगी। सर आपने कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बहुजन नेता के रूप में स्थापित करेंगे, तो क्या लग रहा है कि बहुजन नेता के रूप में अभी तक चिराग पासवान बिहार में स्थापित नहीं हुए, और बड़ी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, अभी तक चिराग पासवान जी को सिर्फ एक छोटे दायरे में आप हमेशा दलित नेता के रूप में प्रचारित करते रहे हैं। आप पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट पकड़ लीजिए, आप एक समय याद कीजिए कि ऐसे नेता जिसकी हर समाज में, बहुजन में जहां उनकी स्वीकार्यता थी, ऐसे नेताओं के तौर पे अगर कोई नेता आज के दिन में उभर रहे हैं तो चिराग पासवान जी हैं। इसके बावजूद कई हलकों से, कई जगह से ये खबर उठती है, ये आवाज आती है कि नहीं, चिराग पासवान जी बस छोटे तबके के नेता है। हमारा ये प्रयास है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व का दायरा जो है, अब उसको जो भी लोग छोटे दायरे में बांध के रखना चाहते हैं, उससे निकाल करके इस दायरे को बड़ा किया जाए और उसमें समाज के हर तबके को, हर बहुजन को सम्मिलित किया जाए। लेकिन राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार आते ही उन्होंने बहुजनों को साधने की कोशिश की है। अम्बेडकर छात्रावास को अनुमति नहीं मिलने के बाद भी वहाँ पर उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा। अब बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, हमेशा बिहार आते हैं सिर्फ घूमने के लिए, और उनका जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए होता है। दरभंगा में आए, अम्बेडकर छात्रावास गए, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। लेकिन यही बताइए, यही जहानाबाद के मधुपुर में जो मुश्किल से लगता है कि 150 किलोमीटर होगा, वहां पर जब दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया, वहां पर नहीं गए, तो ये तो सिर्फ घूमने के लिए ही आ रहे हैं ना। और आप मुझे साथ में ये भी बताइए कि जो बार बार राहुल गांधी आते हैं, दलितों की बात करते हैं, चले जाते हैं, क्या ये जो न्याय बिहार में देने आए हैं, जहां उनकी सरकार है तेलंगाना में, वहां न्याय क्यों नहीं देते हैं? वहां सबसे पहले उनकी सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण क्यों लागू किया है? इसका जवाब दे। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, वहां पे बहुजनों को 12 लाख रुपए मिलने से व्यवसाय शुरू करने के लिए राहुल गांधी एक व्यक्ति का नाम बताए तेलंगाना में जिसको ये 12 लाख रुपए मिले हैं। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, बहुजनों को आवास बनाने के लिए 6 लाख रुपए मिलने थे, कितने लोगों को मिला है? और अगर नहीं मिला है तो आप बताइए, क्या ये न्याय है? वहीं पे भूमि पट्टे में और अनुबंध में दलितों को और बहुजनों को 28% आरक्षण मिलना था, कितने लोगों को मिला है? अब नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? राहुल गांधी इसका जवाब दें। राहुल गांधी, मैं बोल रहा हूं, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं,
सिनेमा देखते हैं और चले जाते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।